जय हिंद साहब। अरे जय हिंद। और कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ते हैं कौन सी किताब? क्षितिज भाग 2। 1857 जंग आजादी के शहीदों को सलाम। है जी। सूरदास। उधर साहित्य के इतिहास में हम भक्ति काल में चल रहे हैं और इधर भक्ति काल के गगन के सूर्य का उदय हो रहा है। सूरदास। आइए देखते हैं। अब आप बतलावण बंद कर दो तो चालू कर दें। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ और दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही नाम का गांव है। मतांतर है मान्यताओं को लेकर के। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अष्टछाप के जो कवि थे ना, अष्टछाप कवि मंडली का गठन किसने किया था? विठल दास ने। किसने किया था? उसमें 4 शिष्य तो थे वल्लभाचार्य के, 4 थे विठल नाथ जी के, 8 लोग थे। देखना, वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। ये श्रीनाथ का मंदिर जो वल्लभाचार्य जी ने मूर्ति स्थापित की थी और सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूरसागर सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। जहां तक मुझे स्मरण है, शुक्ल ने एक बार कहा था कि बाकी के कवियों ने वात्सल्य की जो उक्तियां ली है ना, वो केवल सूर की जूठन है। सूर की केवल कुछ छोड़ा ही नहीं रे, सूर ने अद्भुत लिखा। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि, कृष्ण और गोपियों के प्रेम का सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। कितनी बड़ी बात है। उनकी कविता में ब्रजभाषा का निखरा हुआ रूप व चली आ रही लोक गीतों की परंपरा की श्रेष्ठ कड़ी है। अरे सूर के गीत आज भी भारतीय जनमानस के कंठार बने हुए हैं, आज भी उनका सम्मान है। ठीक है, यहाँ सूर सागर के भ्रमर गीत परंपरा, ठीक है, उससे 4 पद लिए गए हैं। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, ऊधो तुम हो अति बड़भागी, ए परस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुर इन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊं न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी, दास अबला हम भोरी गुरु चाटी ज्यों प्यागी। ब्रज भाषा में सूर के पदों की गेयात्मकता, हालांकि सूर संगीत के बड़े अच्छे जानकार हैं, तो बड़ा अच्छा कोई गायक हो वो ही सूरदास के पदों को गा सकता है, ये जरूर है। ठीक है, अब देखो ये प्रसंग क्या है। प्रसंग ऐसा है कि कृष्ण जो है ना, गोपिकाओं को छोड़ करके, गोकुल नंदगांव को छोड़ करके मथुरा चले गए। मथुरा के अंदर उन्होंने कंस को मारा है, उनके अपने माता पिता वसुदेव जी और देवकी को जेल से मुक्त करवाया है। फिर कृष्ण सांदीपनी ऋषि के पास पढ़ने के लिए जाते हैं और वहां विद्याध्ययन करते हैं। मथुरा के राजकुमार हैं वो कृष्ण, अब भावी राजा कहा जाता है कृष्ण को। ठीक है, अब गोपिकाओं का स्नेह तो अपने कान्हा से था जब वो गाय चराता था, और जिसपे वो अपना वो पूरा अधिकार समझती थी कि नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी। वो गोपिकाएं छीनी छीनी पितंबर कम्बर सु विदा दे मोहि कपोलन रोरी, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी। वो गोपिकाएं। अब कृष्ण को भी उनकी सुधि आती, कृष्ण समझदार आदमी है, तो उन्होंने उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी ज्ञानी आदमी, जिनके हृदय में प्रेम वेम जैसे कोई भाव है नहीं, सिद्धांतों पे चलने वाले आदमी है। ठीक है, योग मार्ग के प्रणेता, योग मार्ग में प्रविष्ट होने वाले व्यक्ति हैं। ध्यान, जप, साधना, ज्ञान, वैराग्य, बड़ी बड़ी बातें जो है ना, और बड़े अच्छे आदमी हैं। तो कृष्ण
कृष्ण जब गोपियों को याद करके रोने लग जाते थे, ऐसा नहीं कृष्ण को सुधीना आए अपने नंद गांव की, यशोदा मैया की, नंद बाबा की, है अपनी वो धोरी गैया की, ठीक है, एक गैया कृष्ण को बड़ी प्रिय थी, ठीक है, जब सूर को पढ़ेंगे तब और कई चीजें देखेंगे, तो अब उनको याद आती है तो भावुक हो जाते हैं। कृष्ण के मित्र हैं उद्धव जी, जो जिनकी मैं अभी चर्चा कर रहा था, उद्धव जी कहते हैं यार तुम कैसे भगवान हो, ठीक है, अब वो उनके मित्र हैं, लोग कहते हैं तुम भगवान हो, काहे की भगवान हो, तुम रोते हो यार ऐसे, ये कोई तरीका हुआ, ठीक है। तो कृष्ण ने सोचा ये आदमी ठीक है, इसको भेजा जाए गोकुल, तू गोकुल जा और तू उन गोपियों को समझा के आ, वो भी ऐसे ही रोती हैं, ठीक है, उनको समझा करके नंद बाबा को, यशोदा मैया को, सबको तुम ज्ञान का उपदेश दे करके आ। ये गए साहब, ठीक है, और गए जाकर गोपियों को समझाया, और फिर गोपियों ने जो की उद्धव में, वो तो हम जो बाद में ही पढ़ेंगे, वो तो जब सूरदास को पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। लेकिन गोपियां उद्धव को कह रही हैं, उद्धव तुम हऊ अति बड़ भागी, उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो। यहाँ व्यंग्य कर रही है गोपिकाएं कि उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, ठीक है, कि तुम जो है ना कृष्ण के समीप रहते हो, मित्र हो उनके, सखा हो, उनके समीप रहते हो, नाहिन मन अनुरागी, लेकिन फिर भी तुम्हारा मन उनके प्रेम में बंधा नहीं है, इसलिए तुम बड़भागी हो। तो कृष्ण एक और तो उद्धव पे व्यंग्य कर दिया, एक और अपनी पीड़ा को जाहिर कर दिया कि तुम कैसे कैसे मित्र हो, कृष्ण के समीप रह करके कृष्ण के प्रेम का भाव तुम्हारे मन में ना आया। एक व्यंग्य तो उधर कह दिया, दूसरी ओर ये कह दिया कि तुम हमसे भले हो, हम साथ रही, हमारे मन में अनुराग हुआ, आज हमें रोना पड़ता, तुम कम से कम खुश तो हो, प्रसन्न तो हो, क्योंकि तुम्हारे मन में वो प्रेम का भाव जन्मा ही नहीं। तो व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करती गोपिकाएं तर्क बहुत देती हैं, खतरनाक तर्क देती हैं। अपरस रहत, तुम निर्लिप्त रहे, तुम बंधे नहीं, स्नेह तगाते, स्नेह के बंधन से नहीं बंधे, नाहिन मन अनुरागी, ना मन से अनुरागी बने, कृष्ण के प्रेमी नहीं बने, जबकि तुम कृष्ण के समीप रहते हो। पुरीनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। कमल का जो पत्ता होता है ना, जल में रहता है, व्यंग्य है वैसे तो उद्धव पे, और वैसे तर्क दे रही हैं, कमल का पत्ता जल में रहता है, फिर भी जल उस पर नहीं टिक पाता, ना जल का उस पर कोई दाग बन पाता। तो तुम कृष्ण रूपी जो सागर है उसमें रह करके भी उस कमल के पत्ते की तरह उससे क्या हो, अछूते हो, निर्लिप्त हो, ये वैसे तुम्हारा दुर्भाग्य है, लेकिन गोपिकाएं क्या कह रही है, तुम्हारा सौभाग्य है, ठीक है। हालांकि वो भाव तो वही है उनका भी, लेकिन वो व्यंग्य कर रही है, और खुद की उनकी पीड़ा भी है, तो पीड़ा है इसलिए वो सौभाग्य कह रही है। पुरैनी पात रहत जल भीतर, कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, ता रस देह न लागी, और उसका रस फिर भी उसके शरीर पे, मतलब उस पत्ते को छू नहीं पाता। जल में रहने से दाग बन जाते हैं ना, कमल के पत्ते पे ना कोई दाग बनता है, ना जल उस पर टिक पाता है। वैसे ही जो जल मां है तेल की गागरी, बूंद न ताको लागे। तुम तो वैसे हो जैसे आप, जैसे पानी है, पानी का सरोवर है, उसमें तेल की गगरी डाल दो भरी हुई, ठीक है, अब तेल की गगरी पे पानी ठहर पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि वो तो चिकनी हो जाएगी। तो जैसे पानी में तेल की गगरी बूंद न ताको लागी, पानी में रह करके भी उसको बूंद भी नहीं छू पाती, वैसे तुम कृष्ण रूपी सरोवर में रह करके भी तुम्हारे मन रूपी गगरी को कोई जो है ना कृष्ण की जो प्रेम की बूंदे हैं वो छू नहीं पाई, ठीक है। प्रीति नदी में पाऊं न बोर्यो, दृष्टि न रूप पर आगे। तुम तो उस प्रेम की नदी के पास रहते हो, लेकिन तुमने अपने पांवों को उसमें डुबोया नहीं है, ठीक है। तो दृष्टि न रूप पर आगे, और ना तुम्हारी आंखें उसके रूप सौंदर्य को देख करके मुग्ध हुई है, उनको भी आदत नहीं हुई है। सूरदास अबला हम भोरी, तुम तो समझदार हो उद्धव, हम तो अबला है, भोली है। गुड़ चाटी जो प्यागी पागी, हम तो जैसे गुड़ की चींटी लग जाती है ना, वैसे कृष्ण के लगी हुई है। चींटी को पता है कि अंत में गुड़ में जाकर के उसकी मृत्यु ही होनी है, फिर भी जो है ना हम तो भोली हैं, बावली, तुम समझदार हो। ये व्यंग्य भी किया है और अपनी भाव भी प्रकट कर दिए। देखो कितना प्रेम करती है गोपिकाएं, साधु साधु। दोबारा देखो उद्धव ऐसे पढ़ा करो साथ साथ, ऐसे क्या है ना, ऐसे फील करो उद्धव जी तुम ही हो। और सुनो,
उद्धव तुम हव अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुर इनिपात रहत जल भीतर, तारस देह न लदागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊं न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी ज्यों बाकी। अर्थ समझ में आ गया? दोबारा पढ़ने पर पुनः पुनः देख लो। हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो, बड़े सौभाग्यशाली, बहुत समझदार शाने आदमी हो, ठीक है। अपरस रहत स्नेह तगाते, उस स्नेह के सागर के पास रह करके, कृष्ण के समीप रह करके भी तुम निर्लिप्त रह गए, तुम पे उनके स्नेह का असर नहीं हुआ। नाहिन मन अनुरागी है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलो होए। ये अनुरागी मन की गति को कोई नहीं समझ पाता, जैसे जैसे श्याम के रंग में डूबता जाता है ना, वैसे वैसे उज्जवल होता जाता है। विरोधाभास, ठीक है। इधर आइए। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव तुम बड़े सौभाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, उस स्नेह के पास रह करके, कृष्ण के समीप रह करके भी तुम निर्लिप्त हो, उससे बंधे नहीं हो। नाहिन मन अनुरागी, ना तुम्हारा मन उसके अनुराग के बंधन में बंध पाया है। जैसे कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है फिर भी उससे निर्लिप्त रहता है, उसकी शरीर पर, उस कमल के पत्ते पर उस जल की जो बूंदे हैं या उस जल का प्रभाव जो है, कोई दाग है वो नहीं लग पाता। वैसे ही कृष्ण के पास रह करके भी तुम्हारे मन पे उसके प्रेम का कोई प्रभाव नहीं आया। जो जल मां है तेल की गागरी, बूंद न ताको लागे, जैसे कोई तेल की गगरी को जल में डाल दे तो उसमें बूंद भी नहीं टिकती, वैसे तुम भी एकदम निर्लिप्त हो। प्रीति नदी के पास रह करके भी तुमने अपने पांव उसमें नहीं डुबोए। दृष्टि न रूप परागी, और कृष्ण के सौंदर्य को देख करके तुम्हारी दृष्टि कभी मुक्त न हुई, या उनको आदत नहीं पड़ी। क्योंकि जब मीना कहती है ना, मारे तो नैना बाण पड़ी, निपट छवि बंग है, उनकी कान्हा की छवि मेरे आंखों में अटक गई, मारे तो नैना बाण पड़ी। बाण मारवाड़ी का शब्द है ना, बाण मानी आदत। मेरे तो आंखों को क्या पड़ गई है? आदत पड़ गई। किसको देखने की? कान्हा को देखने की। तो तुम्हें तो वो आदत भी नहीं पड़ी है। और सूरदास अबला हम भोरी, हम तो भोड़ी हैं जी, अबला है। गुड़ चाटी जो पागी है, जैसे गुड़ के चींटी लग जाती है ना, और वो गुड़ के पास जाती है, फिर गुड़ में बेचारी मरमरा जाती है। तो हमारी दशा तो वही है जी, ठीक है। आगे देखिए गोपियां क्या कहती है। मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पही, ऊधो नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेश ने सुन सुन बिरहिन बिरह दही, चाहती हूती गुहारी जितही ते, उतते धार वही, सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर्यादा न लही। क्या कहती? मन ही मांझ रही। गोपियां कहती हैं, हम कृष्ण को कहना तो बहुत कुछ चाहती हैं, लेकिन हमारी मन की बातें मन में ही रह गई। मन की है, मन की मन ही मांझ रही, मन की बात मन में ही रह गई। कितना कितना दर्द है महाराज, कितनी पीड़ा है। और व्यंग्य की भाषा देखना, कहिए जाए कौन पई, ऊधो नाही परत कही, कौन जाके उसको कहे? कहिए जाए कौन, ऊधो तुम बताओ कौन जाके उसे कहे, ना ही परत कही। और तुम्हें भी हम कहना चाहें तो ना ही परत कही, तो कहने का मन ही नहीं होता। तुम योगी आदमी है, सन्यासी आदमी, तो प्रेम के भाव को क्या समझे। अवधि आधार आस आवन की, लेकिन इतने दिन तो हमारे एक आस बंधी हुई थी कि कुछ समय बीत जाने के बाद तो आएंगे। अवधि, कुछ समय बीतने के बाद एक आधार था, आस आवन की, आने की आस थी। तन मन विथा सही, और उस आस में हमने मन की और तन की दोनों प्रकार की पीड़ाएं सह ली कि कृष्ण कभी तो लौट के आएंगे। लेकिन अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरहिन बिरह दही, लेकिन अब कृष्ण ने ये जो तुम्हें भेज करके हमें वैराग्य का संदेश सुनाया है ना, ये सुनने के बाद हमारा बिरह और दहकने लगा है, हमारी पीड़ाएं और बढ़ गई है। कम से कम इतने दिन एक भरोसा तो था, अब पता चल गया वो आने वाले नहीं है। चाहती हूं ती गुहार जित ही ते, चाहती हूं ती गुहारी जित ही ते, उतते धार बही। ठीक है, हम उसे गुहार करती थी, आने की पुकार करती थी, लेकिन आज जब ये संदेश सुना है तो हमारे मन में जो है ना बड़ी पीड़ा हुई है। देखो गोपियों का एक भाव यहाँ ये भी है कि हम तो उससे प्रेम करते हैं, ठीक है, और हमें एक भरोसा था कि वो भी हमसे स्नेह करते हैं, कभी ना कभी हमसे मिलने तो आएंगे, लौट कर तो आएंगे।
हम मानते हैं कि वो कार्यों में व्यस्त हैं, लेकिन कभी तो ना आएंगे लौट करके। आज उन्होंने वैराग्य का संदेश सुना करके लोक मर्यादा, अंतिम शब्द लिखा ना, मर्यादा न लही, उन्होंने लोक मर्यादा का त्याग कर दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि सामने वाला भी प्रेम करता है, गोपियां भी हमसे प्रेम करती है, और हमें वैराग्य का संदेश सुनवा दिया, ये कहकर कि तो उन्होंने लोक मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखा। देखो कितना, गोपियों की बातें देखो आप, उतते धार वही, और हृदय से जो है पीड़ा की धारा बह रही है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, सूरदास कहते हैं कि गोपियां अब ये कह रही कि अब हम क्यों धीर धरें, मर्यादा न लही, हम जिससे प्रेम करते हैं उसी ने मर्यादा का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। देखो यहाँ मर्यादा के दो भाव हैं जी। मर्यादा का एक भाव ये भी है कि जो राजा होता है ना, उसका कर्तव्य बनता है कि उसकी प्रजा सुखी रहे, ठीक है, और गोपियां प्रजा में आती हैं, और गोपियां केवल उनके दर्शन को लालायित हैं, तो उनको दर्शन देना चाहिए, प्रजा, अपनी प्रजा को सुखी करना चाहिए। वो दर्शन न दे करके अपनी प्रजा का क्या कर रहे हैं, कल्याण नहीं कर रहे हैं, उन्होंने मर्यादा का त्याग किया है। गोपियां बड़ी तार्किक है। और यहाँ एक बात और बताएंगे आपको, सूरदास की गोपियों के बजाय नंददास की गोपियां और भी ज्यादा तार्किक है। अष्टछाप के कवियों में हम पढ़ेंगे ना, नंददास और कवि गड़िया, नंददास जड़िया, तो नंददास जी ने भी गोपियों की बातें लिखी हैं, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार गोपियों के जो तर्क लिखे ना, वो और भी खतरनाक तर्क लिखे, बड़े तार्किक बातें की है उन्होंने, ऐसे सामने वाले का मुंह बंद कर दे। इस उद्धव जी का कर दिया बेचारे का, आया था ज्ञान देने, खुद ग्वाले का वेश बना करके कृष्ण के पास रोते हुए गए। तो फिर कृष्ण ने कहा उद्धव जोग सिखाए, उन्होंने कहा उद्धव जोग सिखाए, तुम तो जोग सिखाने गए थे, तुम तो खुद बावड़े होकर के आए हो, ठीक है। तो आइए, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पक करी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान कान जकरी, सुनत लोग जोग लागत है ऐसो जो करोई ककरी, सू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि ले सौंपो जिनके मन चकरी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, अरे हारिल एक पौधा हो, पौधा नहीं सॉरी पक्षी होता है, ठीक है, हारिल एक पक्षी, तोते को भी कहते हैं, ठीक है। तो वो अपने पैरों में एक लकड़ी को पकड़ लेता है और उसको छोड़ता नहीं है, उसको भ्रम होता है कि इसको छोड़ते मैं गिर जाऊंगा, उसको ये भ्रम रहता है कि इसको छोड़ते ही मैं, तो वो जहां भी जाता है उसको पकड़े पकड़े ही जाता है, उसको अपने उसमें दबाए रखता है कि उसको लगता है कि मैं इसी पर बैठा हूं, जैसे ही मैंने इसका त्याग किया मैं नीचे गिर जाऊंगा, ठीक है। तो ये कहते हैं कि कृष्ण भी हमारे लिए वो ही लकड़ी है, जैसे हारिल के लिए लकड़ी है ना, वैसे हमारे लिए कौन है, कृष्ण है, हम उसे छोड़ नहीं सकते। मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, हमारा मन क्रम वचन से नंद का जो लाला है, काना जो है, उर मानी हृदय में, ये दृढ़ करी पकड़ी, हमने दृढ़ता के साथ अपने हृदय में उसको पकड़ रखा नंद के नंदन को, ठीक है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान कान जकरी, जाते सोते जागते स्वप्न में रात दिन हम हमेशा कृष्ण कृष्ण जपती रहती, कान्हा कान्हा जपती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करोई ककरी, और इस प्रेम के भावन में तुम हमें वैराग्य का जो संदेश सुना रहे हो ना, सुनत जोग लागत है ऐसो, ये जो जोग वैराग्य की बातें हमें ऐसी लगती है जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो, है, अरे जैसे खीरा ककड़ी आती, कड़वी आ जाए तो खाएंगे क्या, नहीं खाएंगे, वरना तो सलाद सबसे पहले लेते हैं, शादी ब्याह में जीमने जाते हैं तो सब सलाद खाते हैं, बताइए जरा, है। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करोई ककरी, और इस प्रेम के भाव में जब हम निष्दिन उसको याद करते रहते हैं, उस प्रेम के भाव में तुम हमें वैराग्य सुनाते हो ना, तो हमें ऐसे लगता है जैसे क्या हो, कड़वी ककड़ी हो, उसका त्याग करने योग्य है वो, ठीक है। सू तो व्याधि हमको ले आए देख सुनी न करी, और तुम तो हमारे लिए ऐसी पीड़ा लेकर के आए हो कि वैराग्य का संदेश लेकर के आए, इससे ये पता चल गया ना कृष्ण वापस नहीं आने वाले, भाई उन्होंने तो पिंड छुड़वा लिया वैराग्य का संदेश देकर के, उनको समझा दो मोह में नहीं पड़ना चाहिए, भगवान के गुणों का जाप करो, ऐसे लोगों के प्रति इतनी आसक्ति ठीक नहीं है। उन्होंने तो ये संदेश दे दिया, इसका मतलब वो आने वाले, उन्होंने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है, और धोखा कैसा, देखी सुनी न करी, ना तो ऐसा देखा ना ऐसा सुना, ऐसा धोखा किया, बताइए जरा। यह तो सूर तिनहि ले सौंपो जिनके मन चकरी, और ये देखो कितना खतरनाक व्यंग्य किया है कि यह तो सूर तिनहि ले सौंपो, गोपियां कहती है कि ये तुम्हारा वैराग्य का संदेश तो उसी को सुना जिसका मन चक्री रहता है, कृष्ण के लिए कहा है,
उसी का मन इधर उधर ज्यादा डावाडोल होता है ना, मथुरा जाकर के मथुरा की स्त्रियों के प्रति ज्यादा ही लगाव कर लिया है। ठीक है, वहां कुब्जा भी तो है, अरे वहां कुब्जा है, इतते कुब्जा उतते राधा, ये प्रसंग आएगा सूर को जब हम पढ़ेंगे तब। तो यह तो सूर दिन ही ले सौंपो जिनके मन चक्री, कृष्ण के लिए कह रही है कि उन्होंने हमें वैराग्य का संदेश सुनवाया है, हमारे मन में तो केवल वही एक है, ये वैराग्य का संदेश उन्हें सुनाओ जिनका मन चंचल रहता है, उनको खुद को ही सुनाओ। ये कह रही है गोपिकाएं, बताइए जरा। हरि है राजनीति पढ़ाए, क्या बात है, पहली पंक्ति में खतरनाक व्यंग्य, हरि है राजनीति। अब वो कान्हा जो है ना, वो कान्हा नहीं रहा भोला भाला हमारा वाला कान्हा, अब तो वो राजनीति का पाठ पढ़ रहा है, राजा बन गया ना, और वहां उसने राजनीति शास्त्र पढ़ा है, राजनीति में तो बदमाशियां सीख गया, वो पहले ही बदमाश था। हरि है राजनीति पढ़ाए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपरे मन फेर पाई है चलत जो होते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाहि सताए। समझ में आएगा आपको थोड़ा थोड़ा? क्या आया बता? हरि है राजनीति पढ़ाए। उद्धव, अब तो कृष्ण जो है ना राजनीति पढ़ाया, मतलब वो तो पहले ही बदमाश था, चतुर चालाक मायावी तो था ही, अब हमारा कृष्ण राजनीति और पढ़ाया, अब तो उसको विद्वानों की बातें आने लगी। ठीक है, समुझी बात कहत मधुकर के, मधुकर मानी भंवरा, अरे भंवरा कभी एक पुष्प को छोड़ करके दूसरे पुष्प पर बैठ जाता है ना, इसीलिए तो इसको भ्रमर परंपरा कहा गया। तो ये व्यंग्य का शब्द है भंवरा, अन्योक्ति के माध्यम से गोपियां कह रही है, उस मधुकर की बातें समझी हैं हमने, तुमने जो कहा है, और ये समाचार सब पाए, और चतुर कितना, चतुर कितना, हमारे आपको भेज करके सब समाचार ले लिए, हमारे पूरे समाचार उनके पास पहुंच गए, हमारे पास उनकी कोई सुधी नहीं है, कोई खबर ही नहीं है। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही, वो तो पहले से ही चतुर था, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब बड़े बड़े ग्रंथ और पढ़ लिए, वो तो पहले ही बदमाश था, अब पढ़ा लिखा और हो गया। बताइए जरा, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, उसकी बुद्धि ज्यादा ही बढ़ गई है उनकी, योग संदेश पढ़ाए, तो हमारे लिए योग का संदेश भेजा है, वैराग्य का संदेश भेजा है। उधो भले लोग आगे की परहित डोलत धाय, उधो तुम तो भले लोग हो, तुम तो अच्छे आदमी हो, ठीक है, दूसरों का कष्ट निवारने के लिए तुम तो दौड़ करके चले आ गए, लेकिन उसकी देखो ना तुम, अब अपने मन फेर पाई है चलत जो होते चुराए, क्या हमें हमारा वो मन वापस मिल जाएगा तो जो उसने जाते समय चुरा लिया था? ठीक है, और ते क्यों अनीति करे आपुन, तर्क देखना, और उसने ये अनीति की है, उसने ये नीति विरुद्ध काम किया है, जे और अनीति छुड़ाए, और वो है कौन? जो दूसरों को अनीति छुड़वाता है। अरे कृष्ण दूसरे अधर्मियों के साथ शक्ति से पेश आते हैं, उनके अधर्म को छुड़वाते हैं, उनको धर्म के मार्ग पर लाते हैं, और हमारे साथ अधर्म किया है, हमारा मन चुरा लेंगे और वापस कभी दर्शन देने ना आए। राज धर्म तो यही सूर, गोपियां कहती है कि ये तो राज धर्म है उद्धव, जो प्रजा न जाहि सताए, कि प्रजा को सताना नहीं, चाहे वो राजा बन गए, हम तो उसकी प्रजा है, केवल दर्शन के लिए तो लालायित है, लेकिन वो हमें दर्शन देने भी नहीं आए। बताइए जरा, गोपियां कह रही, और बताओ, बोलो एक बार, देखो परिचय देख लो। यहां सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं ने लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी, इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भंवरा आ पहुंचा, और यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। मैंने कहा ना भंवरे का मतलब क्या है, अरे जैसे भंवरा एक कली को छोड़ करके दूसरी कली का पालन करने लगता है, तो इधर कृष्ण इन गोपिकाओं को छोड़ करके मथुरा पहुंच गए हैं, और वहां कुब्जा के प्रेम में पड़े हुए हैं। कुब्जा भी उनसे वही प्रेम करती हैं। देखना, जब मैं भ्रमर गीत पढ़ाऊंगा तो कुब्जा के उलाहने सुन करके आपको और ही अचरज होगा, कुब्जा और ही बात कह रही है, गोपिकाएं और ही बात कह रही हैं। तो गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े।
पहले पद में गोपियों की शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। व्यंग्य किया ना कि तुम तो सागर में रहकर कि उस कमल के पत्ते की तरह अछूते रह गए। ठीक है। दूसरे पद में गोपियों की स्वीकारोक्ति है कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती कि वो किसी को कह ही नहीं पाई। तीसरे पद में उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। वो निर्गुण ब्रह्म को नकार देती है, वो कहती है हमारे लिए तो कृष्ण ही ठीक है। तीसरे पद में वो उद्धव, चौथे पद में उद्धव को ताना मारती कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। और अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना सूरदास के लोक धर्मिता को दर्शाता है। ठीक है, तो ये गोपियों के कृष्ण जी के प्रेम का मसला है जी। समझ में आ गया क्या आपको? अरे बोलो, कौन सा 2 नंबर दोबारा बताएं जी। मन की मन ही यही ना, मन की मन ही मांझ रही कि कहिए जाए कोन पे उधो नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि बिरहिनि बिरह दही, चाहती होती गुहारी जित ही ते उतते धार वही, सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा न लही। अब देखिएगा कि मन की मन ही मांझ रही, मेरे गोपियां कहती कि हमारी मन की बातें तो मन में ही रह गई, कहिए जाए कौन पे उधो ना ही परत कही, ये उधो कहाँ जाकर कहें, किससे कहें, ना ही परत कही, और वो कहना भी नहीं आता या कहने की हिम्मत भी नहीं होती, और उद्धव से भी नहीं कह सकती कि उद्धव तो बैरागी आदमी है जी। अवधि आधार आस आवन की, ये कुछ समय जो बीता इसमें हमारे पास एक आधार था उस समय को बिताने का, क्या? आने की आस कि कृष्ण वापस लौट करके आएंगे। तन मन बिथा सही, और उस आस को आधार बना करके हमने शरीर की और मन की पीड़ाएं सब सह ली कृष्ण के वियोग में। अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी, लेकिन अब इन योग के संदेशों को, इन वैराग्य के संदेशों को, इस निर्गुण पंथ के संदेशों को सुन सुन करके विरहिनी विरही, हम विरहिनी स्त्रियां जो है ना विरह में दग्ध हो गई हैं, अधिक व्याकुल हो गई हैं, अधिक पीड़ित हो गई हैं। इतने दिन भरोसा था कि कृष्ण लौट करके आएंगे, लेकिन अब तो हमारा ये भरोसा भी टूट गया, क्योंकि जिसको आना था वो खुद न आकर के वैराग्य का संदेश भिजवा रहा है, इसका मतलब वो वापस लौट करके नहीं आएगा। चाहती होती गुहारी जित ही थे, जिससे रक्षा के लिए पुकार करें, गुहारी, गुहार माने रक्षा के लिए पुकार करना, उतते धार वही, भाई जिससे रक्षा की पुकार करें उसी ने ये कर दिया। ठीक है भाई, जिसके दर्शन से हमें ये सुकून मिलने वाला था, हमारी पीड़ा दूर होने वाली थी, उसने योग का संदेश भिजवा दिया, उतते धार वही। तो हृदय से व्याकुलता की पीड़ा जो है ना, या पीड़ा की धारा जो है ना बहने लगी। सूरदास अब धीर धरे ही क्यों, हे उद्धव अब तुम बताओ कि हम किस बात पे धीर धरें, मर्यादा न लही, कि कृष्ण ने तो लोक मर्यादा का ध्यान भी नहीं रखा, हमसे प्रेम करते थे, प्रेम के प्रति स्वरूप उनको प्रेम लौटाने के बजाय उन्होंने वैराग्य का संदेश भेज करके हमारे प्रेम का क्या किया है? अपमान किया है। लोक मर्यादा का उन्होंने क्या किया है? त्याग। अंतिम पद में भी राजधर्म की बात सिखा रही हैं गोपियां, और यहाँ लोक धर्म सिखा रही हैं गोपियां। देखिए बताओ, इनकी देखो शब्द संपदा काफी बड़ी है, इनको पढ़ लीते। इन्होंने कहा ना, चाहती होती गुहारी जित ही ते उतते धार वही, कि भाई जिससे हमें अपेक्षा थी, जिससे हम गुहार कर रही थी, उतते धार वही, उधर से ही धारा आ पड़ी। किसकी? योग मार्ग की धारा। एक भाव यहां यह भी निकलता कि हमें जिससे रक्षा की उम्मीद थी कि वो वापस लौट के आएंगे, हमें दर्शन देंगे, हमारे प्रणय को स्वीकार करेंगे, उन्होंने ही हमें वैराग्य का संदेश सुना दिया, तो ये तो कम से कम उनको नहीं करना चाहिए। उन्होंने लोक मर्यादा का भी क्या नहीं रखा? ध्यान नहीं रखा। ये कौन कहती है? गोपियां। विश्राम दे, शब्दकोश को जरूर आप याद कर लेना, है ना? ओके, ठीक है, जय हिंद।